स्वागत है आपका 2 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर आज की मुंबई से। सबसे पहले आपको बता दें, हनुमान चालीसा विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि बांद्रा कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत यानी कि 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि 5 दिन एनी हाउ किसी भी सूरत में दोनों को जेल में ही बिताना होगा, क्योंकि अगली सुनवाई 29 तारीख को होगी। नवनीत राणा को भायखला महिला जेल में भेजा गया है, जबकि आर्थर रोड जेल में रवि राणा को, आपको बता दें, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति की कल गिरफ्तारी हुई थी और अब यह बड़ा झटका, कोर्ट की तरफ से दोनों को 14 दिनों की जेल। जो पुलिस की 2 बड़ी बसें भी साथ में जा रही हैं। तो आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हम लोग हमारा 7 को देने वाले हैं। अच्छा, तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस पे लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके सर, क्या कोई फंडिंग की भी बात आपने कही थी? फंडिंग या किसी के कहने पर? This entire case is a bogus case. They have a very strong feeling that they are standing on loose ground. They are standing on loose ground. They know there is a possibility of release on bail. Therefore, they have prepared for a second FIR. So they are going to arrest him the moment he is released on bail in one case. Then there may be another case. Then there may be another case. We know what is supposed to be done. Please don't ask me what I'm going to be doing, because I'm not going to discuss it with you. तो अब आगे ऑप्शन क्या बचता है? 5 दिन तो जेल में बिताने ही होंगे। आर्थर रोड जेल भेजे जा रहे हैं रवि राणा और दूसरी तरफ नवनीत राणा को जो भायखला जेल है, महिला जेल, वहां पर शिफ्ट किया जाएगा और 5 दिन जेल में बिताने होंगे। 2 सहयोगी मेरे इस वक्त आप देख सकते हैं, संकेत पाठक और इंद्रजीत सिंह आपको नजर आ रहे हैं। संकेत कोर्ट पर लगातार नजर बनाए हुए थे। संकेत, सबसे पहले ये बताइए, कोर्ट के भीतर क्या हुआ? ये तो झटका है। ऐसे केस में कोर्ट ने क्या कहते हुए दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया? देखिए आशा, जैसा कि हम सुबह से ही लगातार ये बता रहे थे कि 153A का जो मामला दर्ज किया गया है उसमें अमूमन न्यायिक हिरासत दी जाती है और हुआ भी यही। दोनों तरफ के जो वकील हैं उन दोनों की जिरह सुनी गई। जो सरकारी पक्ष के वकील थे प्रदीप घरात, उन्होंने सीधे 7 दिनों की कस्टडी की मांग की थी कि पुलिस कस्टडी राणा दंपत्ति की दी जाए, क्योंकि उन्हें जांच करना है कि आखिर जो मकसद था इस पूरे कार्यक्रम के पीछे राणा दंपत्ति का वो क्या था। क्या कोई फंडिंग कर रहा था? क्या अमरावती से आकर कोई इनको सपोर्ट कर रहा था? ये तमाम चीजों की जांच पुलिस को करनी थी, जिसके एवज में कस्टडी मांगी गई थी। वहीं दूसरी तरफ रिजवान मर्चेंट, जो कि राणा दंपत्ति के वकील थे, उन्होंने इस जिरह को खारिज करते हुए सीधे इस केस को बोगस केस बताया था और कहा था कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। तो हुआ भी वही। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जो जिरह है वो सुनी और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है राणा दंपत्ति को। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि जैसे ही न्यायिक हिरासत दी गई उसके तुरंत बाद राणा दंपत्ति के जो वकील हैं रिजवान मर्चेंट, उन्होंने एक जमानत याचिका भी दाखिल की है, लेकिन कोर्ट ने उस पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि 29 तारीख को ही इस पूरे मामले की सुनवाई हो सकती है। यानी कि राणा दंपत्ति को अब 29 तारीख तक कम से कम जेल में बिताना पड़ेगा, क्योंकि जमानत पर जो सुनवाई है वो 29 तारीख से पहले हो नहीं सकती है। वहीं दूसरी तरफ उनके पास और कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। आपको बताऊं कि जो जानकारी हमें पुलिस से मिल रही है उसके मुताबिक जो नवनीत राणा है उनको महिला भायखला जेल ले जाया जाएगा, जबकि जो पुरुषों का जेल है आर्थर रोड जेल मुंबई का, वहां पर रवि राणा उनके पति को भेजा जा सकता है। हालांकि एक और संभावना ये भी है कि जो भायखला जेल है उसमें दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी कि महिला का बैरक भी है और पुरुष का बैरक भी है। ऐसे में हो सकता है कि दोनों को एक ही जेल में भी रखा जा सकता है। फिलहाल ये प्रशासन को तय करना है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में जिरह हुई, कहीं ना कहीं राणा दंपत्ति की तरफ से ये कहा गया कि जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, वो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दे रही है और झूठा केस उनके ऊपर बनाया गया है। यही बड़ी बात है संकेत। इसलिए जरा ये बताइए, क्योंकि आप कोर्ट की कार्रवाई को देख रहे थे, आपने जैसा अभी बताया कि
पुलिस कस्टडी नहीं बल्कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। उनके वकील ने कोर्ट के सामने दलील रखी, लेकिन खारिज करने के लिए क्यों नहीं जोर डाला कि ये केस ही गलत है? ये क्या नहीं कहा गया, ये दलील नहीं दी गई कोर्ट को? देखिए आशा, जो पहली उनकी दलील थी वो यही थी कि ये जो पूरा केस है ये बोगस केस बनाया गया है और सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये पूरी कार्रवाई कर रही है और इसको चैलेंज करने की बात भी उन्होंने कही। लेकिन अमूमन एक प्रक्रिया होती है कि अगर पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती है तो फिर पहले जो आरोपी हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद ही आप जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होता है और इसी हिस्से के तहत ये काम किया गया। लेकिन जो जमानत पर सुनवाई है उस पर कोर्ट ने कहा कि वो इतने जल्द सुनवाई नहीं कर सकते हैं और 29 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। ऐसे में 29 तारीख तक राणा दंपत्ति को अब जेल में बिताना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो राणा दंपत्ति है, जो विवाद हनुमान चालीसा को लेकर गहराया हुआ है, उसके चलते अब उन्हें जेल में बिताना पड़ेगा। बिल्कुल, आप संकेत बने रहिए। मैं इंद्रजीत का भी रुख कर लेती हूँ। इंद्रजीत भी हमारे साथ बांद्रा से ही जुड़े। इंद्रजीत, अब जब ये तो बड़ा झटका हो गया, इंद्रजीत एक और स्पष्टीकरण भी पहले दे दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले क्या कल जमानत मिल सकती थी और राणा दंपत्ति ने कल जमानत नहीं ली थी? क्या ये वाकई जो खबर सामने आई ये सच है और 153A लगने के बाद अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं? दूसरा, कितनी संभावना कि 5 दिनों बाद राहत ही मिलेगी और अब ये मामला क्या सड़क पर आने वाला है और एग्रेशन के साथ? जी बिल्कुल, सड़क पर आ सकता है। दूसरी बात यह है कि जब 153A लगा था तो ये पूरी संभावना थी कि कल उनको पुलिस स्टेशन से जमानत बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। उनको नॉन अवेलेबल धारा है तो उनको कोर्ट ही आना पड़ता है और कोर्ट में पुलिस तभी प्रोड्यूस करती है जब 12-15 घंटे की पूछताछ हो जाती है, कस्टडी हो जाती है, इसके बाद ही प्रोड्यूस करती है। तो आज पुलिस को प्रोड्यूस करना था, आज पुलिस ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया और इसके बाद उनको राहत जरूर मिली कि पुलिस कस्टडी की जो पुलिस ने मांग की थी वो पुलिस कस्टडी की नहीं मिली पुलिस को, उनको जुडिशियल कस्टडी मिली। लेकिन आमतौर पर जैसा होता है कि हॉलीडे कोर्ट में जो भी जमानत याचिका आती है तो हॉलीडे कोर्ट जल्दी, बहुत कम केसेस में देखा जाता है कि हॉलीडे कोर्ट जमानत और किसी फैसला देता है। हॉलीडे कोर्ट अमूमन 1-2 दिन टाल देता है, लेकिन इस मामले में 29 तारीख तक टाल दिया है। तो कहीं न कहीं अब उनके जो वकील हैं ये विचार कर रहे होंगे कि किस तरह से हायर कोर्ट में जाया जाए। तो हो सकता है अगले 1-2 दिनों में उनके जो वकील हैं सेशन कोर्ट में जो याचिका दायर करें और जमानत के लिए याचिका लगाएं। तो कहीं न कहीं वो हायर कोर्ट में जाएंगे या ये हॉलीडे कोर्ट थी तो रेगुलर कोर्ट में जाएंगे और याचिका लगाएंगे जमानत के लिए। लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल तो उनको कुछ दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। और जहां तक आंदोलन की बात है तो नवनीत राणा और जो रवि राणा के समर्थक हैं वो अमरावती में देखा गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं, जो रवि राणा का घर है वहां पे किए हैं। अगर मुंबई की बात करें तो उनका इतना बड़ा संगठन नहीं है, मुंबई में उनके ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, बीजेपी के लोग जरूर उनको कुछ सपोर्ट कर रहे थे लेकिन बैक से ही कर रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता अभी तब खुलकर सामने आए जब जो बीजेपी के जो नेता है किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला हुआ। इसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में जमा हो गए थे। तो कहीं न कहीं एक तरह से मोरल सपोर्ट जरूर बीजेपी का है, लेकिन रोड पर सपोर्ट बीजेपी का मिलेगा ये कहना मुश्किल है। दूसरा, शिवसेना के कार्यकर्ता भी इस समय शांत है क्योंकि जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है और चूंकि जो महाराष्ट्र में उनके ही मुख्यमंत्री हैं तो उन पर सवाल उठेंगे, इसलिए उनको शांत करने के लिए कहा गया है कि आप कोई ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो और लोगों को सवाल करने का मौका मिले। तो कहीं न कहीं आज जो देखा गया है कि आज कहीं पर भी शिव सैनिक रास्ते में, चाहे पुलिस स्टेशन हो चाहे कोर्ट हो, अगर कोर्ट की दूरी की बात करें तो मातोश्री से महज 500 मीटर भी दूरी पर नहीं है कोर्ट, लेकिन यहाँ पर अगर देखिए कि शिवसेना का गढ़ है, इसके बावजूद एक भी कार्यकर्ता यहाँ पर कोर्ट के सामने नहीं आया था। तो कहीं न कहीं शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस समय शांत हुए हैं। अच्छा, ये राजद्रोह का केस भी इंद्रजीत दर्ज हुआ है क्या? ये भी खबर थी कि राजद्रोह लगा है दोनों पर। जी बिल्कुल लगा है और उसी बात को लेकर जो उनके वकील हैं उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कल तक ये केस नहीं लगा था। आज जो सरकारी वकील हैं उनके कहने पे आपने सुना होगा, जो उनके वकील कह रहे थे रिजवान मर्टेन की उनके जो सरकारी वकील के कहने पर शायद ये धारा 353 जोड़ी गई है। तो कहीं न कहीं उसको लेकर वो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कुछ धाराओं को लेकर। लेकिन ये जो 5 केसेस है उसी में से एक केस वो भी है।
अच्छा, तो ये किन परिस्थितियों में इंद्रजीत लगाया जाता है और ये कितने मुश्किलें पैदा कर सकता है उनके बेल को लेकर के? बिल्कुल, अगर ये जो धारा है उसको साबित कर पाते हैं कोर्ट में तब थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इतना साबित करना इतना आसान नहीं होता है। और धाराएं लगाई जाती हैं लेकिन उसके सपोर्ट में एविडेंस क्या है ये भी देखा जाता है। तो जब जो उनके वकील हैं वो इस बात जी ठीक है, इंद्रजीत बने रहेगा। संकेत पाठक अभी रुक कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संकेत, कितने बजे, क्या कोर्ट से कब निकलने वाले हैं? तो बीजेपी कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट दे रही है तो मामले को संभाल ले जाएगी, लेकिन ऐसा होता कुछ नजर नहीं आया। ना ही नारायण राणे, ना ही नितिन गडकरी किसी का बयान सामने आया। देवेंद्र फडणवीस ने जरूर कुछ कहा, किरीट सोमैया भी पहुंचे थे, वो भी हमने देखा। लेकिन ये एक झटका क्या राणा दंपत्ति के लिए भी होगा, इस प्रकार से बीजेपी का बैक में रहना, खुलकर सामने ना आना? और दूसरा, यहां से कब ले जाया जाएगा और किन परिस्थितियों में रहना होगा? भाई खला में भी अगर दोनों को एक साथ ले जाया जाता है तो देखिए आशा, कोर्ट और कानून जो होता है वो अपना काम करता है। उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेजा, उसके बाद जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन उस पर सुनवाई 29 तारीख को की जाएगी। उसके पहले आपको बताऊं कि ये मेरे पीछे आप ये बांद्रा कोर्ट देख सकते हैं। यहीं पर करीब 1.5 घंटे तक दोनों पक्षों के जो वकील हैं उनकी जरा हुई और आरोप प्रत्यारोप जो भी थे तमाम साक्ष्यों को रखा गया। और उसके बाद जो जज हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया कि न्यायिक हिरासत में उन्हें 14 दिन के लिए भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि बीजेपी के नेताओं के बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नवनीत राणा और रवि राणा जो हैं वो किसी भी तरह से बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हुए। हालांकि बैक सपोर्ट जरूर भाजपा का रहता है उनके पक्ष में, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि कल किरीट सोमैया के ऊपर हमला किया गया था, वो उनसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, तो ये तमाम चीजें तो देखने को मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक राणा दंपत्ति के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से 2-3 दिनों से वो आह्वान कर रहे थे कि मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और ये विवाद लगातार गहराता जा रहा था, लेकिन अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो पहले हो सकता है कि दोनों को एक ही जेल में भी रखा जाए, क्योंकि जो भायखला जेल है उसमें दोनों सुविधाएं मौजूद है, महिला और पुरुष के लिए भी। लेकिन जो आर्थर रोड जेल है वो अपने आप में ये माना जाता है कि ज्यादातर जो वीआईपी कैदी होते हैं या जितने भी महाराष्ट्र के मंत्री जेल में बंद हैं वो सब वहीं पर हैं। ऐसे में हो सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से जो रवि राणा है उनको आर्थर रोड जेल में भी रखा जाए। फिलहाल प्रशासन इसके ऊपर फैसला करेगा, लेकिन राजनीति इस पूरे मामले को लेकर थमने नहीं वाली है। आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से भाजपा के ऊपर, नेताओं के ऊपर हमला हुआ, इसके अलावा जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है वो भी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमलावर है और कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये जो पूरा विवाद है वो आने वाले दिनों में भी इसी तरह जारी रह सकता है और हो सकता है कि भाजपा खुलकर भी राणा दंपत्ति के साथ सामने आए। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि आगे हायर कोर्ट में जाने की जो याचिका है वो दायर करते हैं, क्या क्वेश्चन के लिए जाते हैं या तमाम जो ऑप्शन वकीलों के पास मौजूद है वो उसको अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो गहमा गहमी है और जो राजनीति है वो इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में भी नहीं थमने बिल्कुल। और एक और केस जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है राणा दंपत्ति की तरफ से शिव सैनिकों पर, जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई, उनके दफ्तर में भी, उनके घर के बाहर भी गेट वेट तोड़ दिया, उसमें क्या होता है इस पर भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे न्यूज 24 पर। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तुरंत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।